वाई डू वी लव समवन? क्या ख्याल है, हम क्यों किसी से मोहब्बत करते हैं? मैंने आपको एक और क्लास में पढ़ाया था, मैंने आपको 3 रीजंस बताई थी, ठीक है। हम या तो किसी से इसलिए लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं कि वो बहुत खूबसूरत है, ऑब्वियस सी रीज़न है, ठीक है। खूबसूरती इंसान को पसंद है, जब हमें को खूबसूरत लगने लगे तो उससे प्यार हो जाता है। नंबर 2 रीज़न, हम किसी से इसलिए लव करते हैं द वे दे ट्रीट अस, कि अगर तो हमें बहुत अच्छा ट्रीट करें, बहुत जेनरस हो हमारे साथ, बहुत 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 टॉलरेंट हो हमारे साथ, बहुत फॉरगिविंग हो हमारे साथ, बहुत लविंग हो हमारे साथ। जैसे हो सकता है आपको किसी अपने उस्ताद से प्यार हो, बिकॉज दैट पर्सन इज़ वेरी जेनरस विद यू, वेरी टॉलरेंट विद यू, और बहुत ज़्यादा नरम है आपके साथ, ठीक है। हो सकता है आपको वैसे ही अपने किसी जो है वो दोस्त से प्यार हो जाए, पॉसिबल है, क्योंकि वो भी आपको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। और तीसरी रीज़न जो होती है वो होती है कि एक इंसान के एट्रीब्यूट्स की वजह से उससे मोहब्बत हो जाती है। जैसे कोई इंसान बहुत कूल है, बहुत कैरिज्मेटिक है, या एक इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि उसके कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स इतने खूबसूरत हैं कि यू कांट हेल्प बट फॉल इन लव विद द पर्सन। फॉर एग्जांपल, आपको वो फुटबॉलर ज़्यादा पसंद आएगा जो चैरिटी भी बहुत करता है, ठीक है। आपको वो फुटबॉलर ज़्यादा पसंद आएगा जो ह्यूमैनिटी का काम बहुत करता है। तो ये उसके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, ठीक है। तो ये 3 रीज़न्स हैं। अब आप देखें कि आप सोचा करें, ये 3 रीज़न्स अल्लाह पे लगाएं। अल्लाह से खूबसूरत कोई है? अल्लाह से खूबसूरत कोई हो सकता है? यानी अल्लाह सुब्हान ताला का चेहरा, दैट शुड बी योर गोल। वो सबसे बड़ा गोल है, सबसे बड़ा गोल है। क़यामत वाले दिन जन्नतियों से अल्लाह पूछेगा कि क्या तुम्हें सब कुछ मिल गया या कुछ और चाहिए? तो जन्नती कहेंगे कि ऐ हमारे रब, आपने हमें जहन्नम से पनाह दे दी, जन्नत में एंटर करा लिया, और क्या चाहिए? अल्लाह सुब्हान ताला अपना हिजाब रिमूव करेगा, अल्लाह सुब्हान ताला अपना चेहरा दिखाएगा, और जन्नती देखते रहेंगे, हज़ारों साल देखते रहेंगे। और इब्न अल क़य्यिम ने कहा है कि अल्लाह सुब्हान ताला की खूबसूरती कंपेयर्ड विद द यूनिवर्स इज़ लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। आप सोचें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बनाने वाला अल्लाह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाने वाला अल्लाह है, कायनात में जितनी खूबसूरती है उसको बनाने वाला अल्लाह है। तो इमेजिन अल्लाह कितना खूबसूरत है। तो जब आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, आप कितने खूबसूरत क्रिएटर के सामने खड़े हैं, तो इससे लव लाया जा सकता है, अल्लाह की ब्यूटी, अल्लाह का ओ, ठीक है। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते अल्लाह के ब्यूटी को, दूसरी रीज़न, द वे अल्लाह ट्रीट्स यू, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला जिस तरह इंसान को ट्रीट करता है, इवन पेरेंट्स नहीं कर सकते, नो वन कैन ट्रीट लाइक दैट। अल्लाह इतने चांसेस देता है आपको, इतने चांसेस देता है आपको। अल्लाह आपके ऐब छुपाता है, अल्लाह ने आपके गुनाहों को छुपाया हुआ है, अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा रखा हुआ है, बजाज इसके कि हम अल्लाह की डिसोबीडियंस करते हैं, रेगुलर डिसोबीडियंस करते हैं। अल्लाह फरिश्तों को रोकता है, रुक जाओ 6 घंटे, 6 घड़ी का लफ्ज़ आता है ना हदीस में, कि जब कोई शख्स गुनाह करता है अल्लाह फरिश्तों को रोक देता है, अभी रुको, अभी ना लिखना। 6 घड़ी रोकता है अल्लाह, 6 आवर्स में भी। तो शायद रिपेंट कर ले, शायद तौबा कर ले, शायद मेरी तरफ रिटर्न कर जाए, ठीक है। इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि आपका सोने से पहले लास्ट अमल गुनाह ना हो, क्योंकि अगर मौत आ गई तो फिर तौबा नहीं है, फिर मौत, आपको पता है फिर सोता है जब बंदा 6 घंटे से ज़्यादा ही सोता है ना, ऐसा ना हो कि वो गुनाह भी लिखा जाए और अल्लाह माफ़ करे मौत भी आ जाए। तो लास्ट अमल मेक श्योर शुड बी गुड, रिपेंट करके सोया करें, डजेंट मैटर उससे पहले क्या किया, खुदा न खास्ता, लेकिन लास्ट अमल शुड बी गुड, शुड बी गुड। और 6 आवर्स अल्लाह ताला फरिश्तों को वेट कराता है। ये मोहब्बत नहीं तो ये क्या है? अल्लाह ताला जो है वो हमें इम्यून सिस्टम अल्लाह ने ऐसा दिया हुआ है, कितनी चीज़ों से अल्लाह हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, कितनी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है अल्लाह सुब्हान ताला। इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान व ताला हमारे मामलात को कैसे हैंडल करता है। अगर हमें पता लग जाए तो हम सजदे से ही ना उठें, द वे ही हैंडल्स आवर अफेयर्स। तो इतने चांसेस जो रब दे रहा है और इतनी मोहब्बत जो अल्लाह दिखा रहा है और जो वेट कर रहा है हमारा, तो नमाज में उन इमोशंस को लाना चाहिए कि मैं उसके सामने खड़ा हुआ जो मुझे सबसे अच्छा ट्रीट करता है। इसी तरह आप देखें, तीसरी रीज़न मैंने क्या बताई थी कि उस इंसान के एट्रीब्यूट, तो अल्लाह तो खालिक है, अल्लाह के तो परफेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जेनरस है, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मर्सीफुल है, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अल्लाह सुब्हान ताला सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है।
तो इतने ज़बरदस्त क्रिएटर के सामने जब आप खड़े हुए हैं जो कि सोर्स ऑफ पीस है एंड सोर्स ऑफ एवरी गुड है, तो लव को लाया करें, लव ऑफ अल्लाह। ओके, फिर होप ऑफ अल्लाह, होप फ्रॉम अल्लाह। यू शुड ब्रिंग होप इन योर सलाह कि मुझे अब माफ़ फरमाएगा अल्लाह, मैं होप के साथ नमाज में एंटर हुआ हूँ या एंटर हुई हूँ, अल्लाह ताला विल हैव मर्सी अपॉन मी, ये होप है। और मैंने जो भी गुनाह किया अल्लाह ताला से मैं होप करता हूँ या करती हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, दैट इज़ दी होप। और यू होप टू मीट अल्लाह सुब्हान ताला। हदीस में आता है कि जो कोई अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह उससे मिलना चाहता है, सही हदीस है, ठीक है। तो ये फीलिंग लाई जा सकती है नमाज में कि आई एम होपफुल टू सी अल्लाह सुब्हान ताला, टू मीट अल्लाह सुब्हान ताला। तो होप का बड़ा रोल है। इसी तरह फियर का बहुत रोल। देखें, फियर भी होना चाहिए। फियर क्या है कि मैं रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हो गया हूँ और मैंने सही से नमाज पढ़नी है और मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है सजदे में जाके, तो उसमें थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशंस में वो चीज़ लाई जा सकती है। फियर का मतलब वो वाला फियर नहीं है जैसे फियर्स की इकसाम है ना, अल्लाह से फियर ये नहीं होता जैसे सांप का फियर। सांप का फियर तो नेगेटिव फियर है ना, या शेर का फियर तो नेगेटिव फियर है, दैट इज़ नॉट फियर ऑफ अल्लाह। ये वो वाला फियर है जिसमें रेवरेंस है, रेवरेंस वाला, हेबा, हेबा कहते हैं इसको, हैबत। आपके फादर की आप पर हैबत है कि नहीं है? अगर अच्छा रिलेशन है आपका फादर के साथ, ठीक है, आपकी मदर की हैबत है कि नहीं है आपके ऊपर? इज्जत की वजह से ना, लव की वजह से। थोड़ा सा डर है। डर किस बात का है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत ऑनरेबल हैं, अगर उनके सामने बात आ गई तो वो कैसा फील करेंगे। ये वाली हैबत चाहिए अल्लाह के सामने खड़े होके, ठीक है, कि अब मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। तो अल्लाह ताला के सामने खड़े होते ज़रा एक्सप्रेशंस भी लाने चाहिए इंसान को। थोड़ा सुभाना रब्बिल अज़ीम कहते हुए मतलब रोने वाला चेहरा भी बनाया जा सकता है कि अल्लाह आप अज़ीम हैं, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप तो सबसे अज़ीम हैं, आप मुझे बख्श देंगे। तो जब तक आप इमोशंस नहीं लाएंगे अपनी नमाज में, टाइम नहीं देंगे अपनी नमाज को, तब तक आपको नमाज में मज़ा तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये तीन इमोशंस हैं, होप, फियर एंड लव।